प्रथमः पाठः सुभाषितानि। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम् अन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। यहाँ पर कहा गया है कि पृथ्वी पर तीन रत्न होते हैं। पृथ्वी पर त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न होते हैं। कौन कौन से रत्न होते हैं? जलम अन्नम सुभाषितम। जल प्लस अन्नम है, यहाँ पर आप विच्छेद कर लीजिए अपनी पुस्तकों में। जलम अन्नम, जल अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ई, मूढ़ई अर्थात मूर्ख लोगों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम। विधीयते, मान लिया जाता है। जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थर के टुकड़ों को क्या मानते हैं कि ये रत्न है। वे कहते हैं ये सोना है, ये हीरा है, ये चांदी है। ठीक है, वे पत्थर के टुकड़ों को ही क्या मानते हैं? रत्न मानते हैं। जबकि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। वे असली रत्न कौन से हैं पृथ्वी के? जल, अन्न और सुंदर वचन। पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, ग्रेन्स जो आप खाते हो, और सुंदर वचन, अच्छे वचन ही हमारे असली रत्न हैं। इसके पश्चात अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। देखिए श्लोक में क्या कहा गया है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से ही पृथ्वी धारण की गई जाती है। अब देखिए सत्येन, ठीक है, सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। अर्थात जो ये पूरी जो पृथ्वी है वो किससे टिकी हुई है? सत्य के बल पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है, ये पृथ्वी धारण की गई है। सत्येन तपते रवि, सत्य के बल पर ही, सत्य से ही क्या हो रहा है? ये सूरज जल रहा है, ये सूरज तप रहा है। किससे तप रहा है? सत्य से ही तप रहा है। ठीक है, सत्येन वाति वायुश्च, सत्य से ही ये हवा जो है बह रही है। सर्वे सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। अर्थात अगर सत्य नहीं होगा तो ये सब भी नहीं होंगे। सब कुछ सत्य के बल पर ही स्थित है। इसके पश्चात अगले श्लोक को पढ़ते हैं। दाने तपसी शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुंधरा। दाने मतलब दान में, तप में, शौर्य में, शौर्य मतलब बल में, वीरता में, और किसमें? विज्ञान में, विनय मतलब विनम्रता में, ठीक है, विनम्र व्यवहार में, नए नीति में। हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, दान में, तप में, बल में, विज्ञान, विनय, नय, ये सब पृथ्वी पर विद्यमान है। इन सब के होने पर क्या ही आश्चर्य। पृथ्वी कैसी है? बहुत सारे रत्नों वाली है। ऐसे बहुत सारे रत्न पृथ्वी पर विद्यमान हैं। हमें इनके होने पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
ठीक है। दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत ही सारे रत्नों वाली है। ही मतलब निश्चय से, निश्चय से पृथ्वी तो बहुत ही रत्नों वाली है। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च नासद्भिः किंचिदाचरेत्। सद्भिः एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सद्भिः प्लस एव। सद्भिः अर्थात सज्जनों से, सज्जनों की, सज्जनों के साथ, ठीक है। सज्जनों के साथ ही हमें बैठना चाहिए। सह जमा आसीत, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति, मतलब कि उनके साथ ही हमें रहना चाहिए, सज्जनों की हमें संगति करनी चाहिए। सद्भिः विवादम मैत्रीम, सज्जनों से ही क्या करना चाहिए? विवाद करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, और सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। च न असद्भिः, न असद्भिः मतलब जो सज्जन नहीं है, ठीक है, जो झूठ बोलते हैं, जो कपट करते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो असद्भिः लोग हैं, न असद्भिः, ठीक है। तो हमें दुष्ट लोगों से कुछ भी नहीं करना चाहिए, कोई व्यवहार नहीं रखना चाहिए। सज्जनों से ही हमें मित्रता करनी चाहिए, सज्जनों से ही हमें झगड़ा करना चाहिए। अच्छे लोग, ठीक है, सज्जन अर्थात अच्छे लोग, अच्छे लोगों के साथ ही हमें बैठना चाहिए और अच्छे लोगों की ही हमें संगति करनी चाहिए, उन्हीं के साथ हमें रहना चाहिए। और जो असद्भी असज्जन लोग हैं उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, ना उनसे झगड़ा करना चाहिए, ना उनसे मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। आप उनसे मित्रता करोगे तब भी आपका नुकसान है, और अगर आप उनके साथ दुश्मनी करोगे, उनसे झगड़ा करोगे, तो भी आपका ही नुकसान होगा। तो आपको असज्जन लोगों से दूर रहने के लिए इस श्लोक में कहा गया है, ठीक है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, ठीक है, विद्याः संग्रहेषु च मतलब कि विद्या को संग्रहित करने में, मतलब कि जितनी नॉलेज मिल सके, जितनी विद्या हमें मिल सके उसको इकट्ठा करने में। आहारे व्यवहारे, और आहार में मतलब कि खाना खाने में, व्यवहार करने में। त्यक्त लज्जा सुखी भवेत, जो इन सब में लज्जा नहीं करते, इन सब में लज्जा छोड़ देते हैं, वो ही लोग हमेशा सुखी रहते हैं। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में कहा गया है कि
क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोक में, लोके, लोक में जो क्षमा होती है, जो फॉरगिवनेस होती है, क्षमा होती है, वो कैसी होती है? वशीकृत होती, वशीकृति मतलब कि वो वशीकरण करने वाली होती है, वो सबको अपने वश में कर लेती है। कौन कर लेती है? एक क्षमा, क्षमा करना, ठीक है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से हम क्या नहीं पा सकते? शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उसका दुर्जन क्या ही कर सकते हैं। किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन की मतलब क्या? करिष्यति करेगा, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, ठीक है, जो शांत है, उसका तो दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप दुर्जन से दुश्मनी करोगे, कुछ बोलोगे, तभी वो आपको कुछ बिगाड़ पाएगा। अगर आप शांत हैं तो फिर वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ये श्लोक? क्षमा से हम सब कुछ पा सकते हैं इस संसार में, ठीक है। इसके पश्चात अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थाः, पृथिव्याम, धरती पर, ऑन द अर्थ। सुभाषितम, सुंदर वचन, गुड सेइंग्स। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा, बाय फूल्स। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसीस। रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, नेम ऑफ प्रीशियस स्टोन। विधीयते, किया, समझा जाता है, टू बी डन, गिवन। धार्यते, धारण किया जाता है, बियर्स। तपते, जलता है, बर्न्स और हीट्स। वाति, बहता है या बहती है, ब्लोज। वायुश्च, वायु प्लस च, पवन भी, एयर। प्रतिष्ठितम, स्थित है, सिचुएटेड। तपसी, तपस्या में, इन पिनेंस। शौर्य, बल में, इन ब्रेवरी। नए, नीति में, इन पॉलिसी। विस्मयः, आश्चर्य, वंडर। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली, possessing many jewels। वसुंधरा, पृथ्वी, अर्थ। सद्भिरेव, सद्भिः प्लस एव, सज्जनों के साथ ही, विद जेंटलमैन अलोन। सहासीत, सह प्लस आसीत, साथ बैठना चाहिए, शुड सिट टुगेदर। पूर्वीत, करना चाहिए, शुड डू। सद्भिर्विवादम, सद्भिः प्लस विवादम, सज्जनों के साथ झगड़ा, quarrel with gentlemen। क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृति ही प्लस लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। फॉरगिवनेस इज एन इंचेंटमेंट इन द वर्ल्ड। ना सद्भिः, ना प्लस असद्भिः, असज्जन लोगों के साथ नहीं, नोट विद अनजेंटलमैनली पीपल। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ। संग्रहेषु, संग्रहों में, संचय करने में, इन एक्युमुलेशन। त्यक्त लज्जः, संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, वन हु हैज गिवन अप शाइनेस। शांति खड्गः, शांति की तलवार,
स्वॉर्ड ऑफ पीस। अभ्यासः प्रश्न एक सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। ठीक है, हमने श्लोक को गा लिया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यथा योग्यम श्लोकांशान मिलियत। आपको यहाँ पर श्लोक के अंशों को मिलाना है। हमने श्लोक पढ़े हैं ना, उन्हीं का कुछ पार्ट इधर दिया गया है और कुछ पार्ट इधर दिया गया है, आपको उनको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले धन धान्य प्रयोगेशु। धन धान्य प्रयोगेशु के साथ क्या था, देखिए अपने श्लोकों में ये रहा, धन धान्य प्रयोगेशु विद्यायाः संग्रहेशु च। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में। तो देखिए इसको हम मिला देंगे विद्यायाः संग्रहेशु च से। इसके बाद देखिए, विस्मयो नाहि कर्तव्य। विस्मयो नाहि कर्तव्य कहाँ है, देखिए मेरा विस्मयो नाहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तो इसको हम मिलाएंगे बहुरत्ना वसुंधरा से। सत्येन धार्यते पृथ्वी के साथ देखिए अपनी बुक में क्या है, सत्येन तपते रवि। और इसके बाद सद्भिर विवादम मैत्रीम च। सज्जन के साथ ही विवाद मैत्री। इसके बाद क्या आया था कि असद्भि, असज्जन के साथ कुछ भी नहीं करना। तो आपका ये ना सद्भि किंचित आचरित से मिलेगा। इसके बाद देखिए श्लोक में दिया गया था आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज सुखी भवेत्। तो हम इसको मिलाएंगे त्यक्तलज सुखी भवेत् से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में आपको यहाँ पर उत्तर देना है। क है पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न बताए गए थे, श्लोक में हमने पढ़े थे, लिखेंगे त्रीणी। इसके पश्चात देखो, ख मूढ़ई कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग कहाँ रत्न की संज्ञा करते हैं, कहाँ करते हैं, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है, सत्य के द्वारा। ठीक है, कई संगतिम कुर्वीत। किसके संगति करनी चाहिए, किसके साथ आपको रहना चाहिए, किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भिः, सज्जन व्यक्ति की। ठीक है, सज्जनों की। लोके वशीकृति का। लोक में वशीकृति क्या है, वशीकरण क्या है, क्षमा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकितानि पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। देखिए, जिन पदों के नीचे रेखा खींची गई है, उन पदों को आधार बनाकर आपको प्रश्न निर्माण करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, सत्येन वाति वायुश्च। सत्य से वायु बहती है। सत्येन के स्थान पे क्या आ जाएगा, केन, किसके द्वारा वायु बहती है, लिखेंगे केन वाति वायु। और अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि हम प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना इज मस्ट। ठीक है, ख सद्भिः एव साहसी। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः के स्थान पर क्या आ जाएगा, कई, किन के साथ, ठीक है, कही एव साहसीत। वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा मतलब पृथ्वी बहुत सारे रत्नों वाली है। तो वसुंधरा के स्थान पर क्या आ जाएगा, का, कौन। ठीक है,
देखिए इसके अंत में आ है ना, तो क आ आएगा, ठीक है। का बहुरत्ना भवती, ठीक है। देखिए घ विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रहण में जो लज्जा को छोड़ देता है वो सुखी रहता है। तो विद्यायाः के स्थान पर क्या आ जाएगा? कस्याः, किसके। सद्भिः मैत्रीं कुर्वेत्, सज्जनों से मित्रता करनी चाहिए। तो मैत्रीं के स्थान पर क्या आ जाएगा? किम, सज्जनों से क्या करें, ठीक है। सद्भिः किम कुर्वीत। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखो। क कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहाँ विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। किन किन में कहा गया था आश्चर्य नहीं करना चाहिए? देखिए दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय, दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नय में। तो लिखेंगे दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नए। ये च जो है ये अंत में आ जाएगा। विस्मयः न कर्तव्यः। ख पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन से हैं? पढ़ा था हमने श्लोक में कि जल, अन्न और सुंदर वचन। जलम अन्नम सुभाषितम लिखेंगे। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि रत्नानि ठीक है सन्ति। ग त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त लज्जः कहाँ सुखी रहता है? कहाँ कहाँ पढ़ा था हमने? देखिए धनधान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। लिखेंगे धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च संग्रहेषु और क्या था? आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से पदों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखेंगे। पुल्लिंग के कौन कौन से शब्द हैं? देखिए, एक तो है आपका रविः, वहनिः और सुखी। इन तीनों शब्दों को हम पुल्लिंग में लिख देंगे। और रवि। स्त्रीलिंग के शब्द कौन कौन से हैं? वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। लिखेंगे वसुंधरा, पृथ्वी और संगतिम। नपुंसकलिंग के शब्द सत्ये, रत्नानि, सत्येन और अंतिम अन्नम। क्वेश्चन नंबर 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। इन पदों की आपको धातुएं बतानी है। ये पद जो है वे किस धातु से निर्मित है? करोति पद की धातु क्या है? क्री। पश्य की दृश। भवेत की भू। तिष्ठति किस धातु से निर्मित है? स्था। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। तब तक के लिए नमो नमः। Like, share and subscribe my channel.